ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सफदरजंग एयरपोर्ट के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री और जो भी बड़े इंसिडेंट वहाँ पे हुए थे। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 9/11 अटैक जो 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जिसके चलते सफदरजंग एयरपोर्ट को सिक्योरिटी रीजन के कारण बंद करना पड़ा परमानेंटली। और उस 9/11 अटैक का थ्रू आउट द वर्ल्ड एविएशन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करें। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एविएशन इंडस्ट्री में जो सबसे पहला हाईजैक रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था 1931 में, एंड टिल 2021 जितने भी हाईजैक्स रिकॉर्ड किए गए थे, 9/11 2001 का जो हाईजैक था वो सबसे ज्यादा हॉरिफिक था। 11 सितंबर 2001 सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वो जो क्रूशियल टाइम, जिसने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। उस टाइम के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उनको तो एक बार यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 जो यूनाइटेड स्टेट्स के बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है लॉस एंजलिस के लिए, और बीच एयर में ही उसको हाईजैक किया जाता है और उसको टर्न कर दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, और उड़ान के सिर्फ 20 या 25 मिनट बाद उसको हिट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में। इसी इंसिडेंट के तकरीबन 20 मिनट बाद एक और न्यूज आती है कि यूनाइटेड एयरलाइन की एक और फ्लाइट जो बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है उसको भी हाईजैक कर लिया गया है, और उसी के तकरीबन 1 घंटे बाद उसको हिट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में। सेकेंड हाईजैक के कुछ टाइम बाद ये पता चला कि अमेरिकन एयरलाइन की एक और फ्लाइट को हाईजैक किया गया है जो वाशिंगटन डीसी से उड़ान भरती है, और उसको टर्न कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग पेंटागन की तरफ जो वाशिंगटन डीसी के आउटस्कर्ट पे है। और साउथ टावर में हिट होने के कुछ टाइम बाद थर्ड प्लेन को हिट किया जाता है पेंटागन के अंदर। सेकेंड अटैक जो साउथ टावर में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तब तक अमेरिका को ये पता लग गया था कि दे आर अंडर अटैक, और पेंटागन के अंदर थर्ड प्लेन हिट होते ही उन्होंने अमेरिकन एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया, और जितने भी प्लेन उस टाइम पे हवा में थे उन सबको नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए बोला गया। इन 3 फ्लाइट्स के अलावा यूनाइटेड एयरलाइन की एक चौथी फ्लाइट भी हाईजैक होती है जो उड़ान भरती है न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए, और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उस चौथी फ्लाइट का जो टारगेट था या तो वो व्हाइट हाउस था या यूएस कैपिटल था। यूएस कैपिटल बेसिकली वहाँ की पार्लियामेंट है, और तब तक उस फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स को उनके फोन के थ्रू पता चल चुका था कि अमेरिका इज अंडर अटैक और हमारी फ्लाइट जो है हाईजैक हो चुकी है और अब हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन बहुत सारी रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि उस फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के साथ फाइट बैक किया, और एज ए रिजल्ट वो जो प्लेन था एक फील्ड में क्रैश हो गया। और अब बात करते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट का वर्ल्ड वाइड एविएशन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी लेवल पे आए इन चेंजेस को द न्यूयॉर्क टाइम की एक पोस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। 1999 में ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन की एक फ्लाइट जो न्यूयॉर्क के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शिकागो के लिए उड़ान भरने जा रही थी कि जैसे ही वो हैंगर से टैक्सीवे पे आती है तो कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि खराब वेदर के कारण उनकी जो उड़ान है वो होल्ड पे डाली जाती है। उस टाइम पे उस फ्लाइट के जो कैप्टन थे मिस्टर फेलिक्स हर्नांडेज, उनके कहने पे ग्राउंड स्टाफ ने जो प्लेन था दोबारा वो टैक्सीवे से हैंगर पे पार्क किया, और ये एक्सपेक्टेड था कि जो 1 घंटे में जो वेदर है वो क्लियर हो जाएगा और वो दोबारा उड़ान भरेंगे। लेकिन उन्होंने 1 घंटा वेट किया, वेदर क्लियर नहीं हुआ। 3 घंटे वेट करने के बाद वो अपने कॉकपिट से बाहर आए, प्लेन के अंदर चक्कर लगाया, और वो प्लेन से बाहर जाके ग्राउंड स्टाफ को ये बोलते हैं कि आप प्लीज 12 पिज्जाज ऑर्डर कर दीजिए, और उनके कहने पे वो 12 पिज्जाज के बॉक्सेस जो हैं वो प्लेन के अंदर डिलीवर भी करवाए गए। तब तक उस प्लेन के अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स को ये लगा कि ये बहुत ही यूजुअल थिंग है, बट वो जितना भी पिज्जाज आए थे वो कैप्टन ने अपनी पॉकेट से पे किया था, और उस एक्ट के लिए मिस्टर फेलिक्स हर्नांडेज को रिवॉर्ड भी दिया गया था। ये जो पूरा इंसिडेंट था 1999 का, लेकिन 9/11 2001 के बाद ये चीज़ें ऐसे चेंज हुई कि आज की डेट में इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि पायलट जो है एक बार प्लेन में बोर्ड होने के बाद बाहर से कुछ ऑर्डर भी कर सके। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था हाईजैक का वो हुआ था 1931 में, लेकिन 1940 आते आते इसमें हल्का सा इजाफा हुआ। अगर हम ईयर वाइज एवरेज निकाल लें तो तकरीबन 5 के अराउंड हाईजैक्स रहे हैं पर ईयर, लेकिन 1940 से लेके 1968 तक इसमें फिर हल्का सा इजाफा हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर हम एवरेज निकालें तो
हर साल तकरीबन 10 या 8 के आसपास ही जो हाईजैक्स रहे हैं, लेकिन 1968 से लेकर 72 तक इतने हाईजैक्स हुए कि उस पीरियड को बोला गया गोल्डन एज ऑफ हाईजैक्स। उस टाइम के दौरान वर्ल्ड वाइड तकरीबन 305 हाईजैक्स हुए और इनमें मोस्टली जो हाईजैक्स हुए वो हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। इतने सब हाईजैक्स होने के बाद भी उसमें ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं थी, बिकॉज इनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हाईजैक किया जाता है। उस टाइम पे जो हाईजैक्स होते थे उनको स्पेसिफिकली रैंसम के लिए ही हाईजैक किया जाता था। 1968 से लेकर 72 तक हुए 305 हाईजैक्स में सिर्फ 46 कैजुअलिटीज हुई थी और उनमें भी 25 कैजुअलिटीज सिर्फ 1972 में हुई। और फाइनली 1973 में इन सब इंसिडेंट को देखते हुए फिर थोड़े से सिक्योरिटी लेवल पे चेंजेस किए गए, जिसके अंदर मेटल डिटेक्टर लगाए गए एयरपोर्ट्स पे और उसके बाद कुछ जो बेल्ट्स लगाई गई जिसके अंदर आप बैगेज जो है बोर्ड करने से पहले आप ड्रॉप करते हैं, वो सब सेटअप्स उस टाइम पे इम्प्लीमेंट किए गए। लेकिन हाईजैक्स का जो सिलसिला था वो 1973 के बाद भी कंटिन्यू रहा। 73 से लेकर 2001 तक अगर हम एवरेज भी निकालें तो तकरीबन 20 से लेकर 40 फ्लाइट्स पर ईयर हाईजैक्स हुई हैं, लेकिन उन सब में भी जो कैजुअलिटीज थी वो ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 9/11 के उस इंसिडेंट ने हाईजैकिंग की हिस्ट्री में कैजुअलिटीज के पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। उन 4 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स और क्रू को मिला के जो टोटल कैजुअलिटीज हुई थी वो थी 3000 से ज़्यादा। सिक्योरिटी लेवल पे आए सारे चेंजेस आज की डेट में आपके सामने हैं। सबसे पहले जो सिक्योरिटी लेवल पे चेंजेस किए गए वो किए गए प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर जो कॉकपिट का डोर है उसको ज़्यादा सॉलिड बनाया गया और उसी के साथ साथ उसका जो ज़्यादा कंट्रोल था वो पायलट को दिया गया इंस्टेड ऑफ द जो भी पर्सन उस कॉकपिट के बाहर है, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा कॉकपिट के अंदर एंटर ना कर सके। इसी के साथ साथ फ्लाइट के अंदर मार्शल्स की जो काउंटिंग होती है उसको भी बढ़ाया गया सो दैट कि किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को रोका जा सके। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट में भी सिक्योरिटी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आए, जिसके अंदर पैसेंजर एंड बैगेज दोनों की जो है स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दी गई। इवन के कई एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर्स को शूज तक रिमूव करने के लिए बोला जाता है। बैगेज स्क्रीनिंग में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिसके अंदर कुछ चीज़ें तो ये है कि जो आप फ्लाइट के अंदर लेके जा ही नहीं सकते। इसी के साथ साथ एक सिक्योर फ्लाइट प्रोग्राम भी चलाया गया। दैट मीन्स कि आपको ट्रैवल से पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन एयरलाइन को देनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट पे रैंडम सिक्योरिटी मेजर्स भी होने लगे, जिसके अंदर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो किसी भी पर्सन को रैंडमली रोक के उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग कर सकते हैं। और इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स का ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा टाइम एंड कॉस्ट। और अब बात करते हैं कि 9/11 के उस अटैक का एयरलाइन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। किसी भी एयरलाइन या प्लेन को चलाने की एक रनिंग कॉस्ट होती है जो चाहिए ही चाहिए, और वो कॉस्ट कहाँ से आती है? कस्टमर से। और अगर कस्टमर ही ना हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन के अंदर टकराए वो प्लेन किसी फ्यूल्ड वेपन से कम नहीं थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि उस अटैक ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ पूरी दुनिया का बाय एयर ट्रैवल करने का नज़रिया ही बदल दिया। उस अटैक के बाद सुरक्षा कारणों से यूनाइटेड स्टेट्स में उड़ानों पे अगले 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के उस एक्शन का स्पेसिफिकली एयरलाइन इंडस्ट्रीज पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। फर्स्ट थिंग कि कस्टमर्स की जो मोड ऑफ ट्रैवल की जो प्रायोरिटी है बाय एयर ट्रैवल करना, उसकी प्रायोरिटी कम हो गई। सेकेंड थिंग कि आपके पास फ्लाइट्स है लेकिन आप उड़ा नहीं सकते ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स। ऑब्वियसली यूएस गवर्नमेंट द्वारा ये सारे उठाए गए स्टेप्स इसीलिए थे कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। बट ये किस कॉस्ट पे होने जा रहे थे? यूएस एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, स्विस एयर, ये सारी वो एयरलाइन कंपनीज हैं जो उस इंसिडेंट के बाद बैंकक्रप्ट हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत सारी एयरलाइंस ने चैप्टर 11 बैंकक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल भी किया था। यूनाइटेड स्टेट्स में इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने बाय ट्रेन जाना ज़्यादा प्रेफर किया एज कम्पेयर टू बाय एयर। एमट्रैक जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक रेलवे कंपनी है, उसने अपनी कैपेसिटी इस इंसिडेंट के बाद
30% से ज़्यादा बढ़ा दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग रिसोर्सेज से ली गई थी। अगर हमने कुछ इसमें मिस किया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and yeah, very soon we'll meet you in the next video.